नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। और दोस्तों, ये भविष्यवाणी होने वाली है फ्राइडे के लिए, यानी कि कल के लिए। वीडियो थोड़ा सा लेट है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आज अभी जो चार्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं निफ्टी का। निफ्टी में आज हम क्या देखते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। और ये आज की बात नहीं है, जब से ये मार्च चालू हुआ है, या फिर यूं कह सकते हो जब से यूएस और ईरान के बीच में ये युद्ध वाली स्थिति बनी है, तब से मार्केट गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन हुए जा रहा है। तो अगर इस वक्त आप लोग पुट लगा के जा रहे हैं बीटीएसटी में, तो 70% तक चांस है कि वो आप सही लगा के जा रहे हैं। 30% तक ही चांस है कि वो गलत हो जाए। ठीक है, बाकी 70% सही चल रहा है वो। अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद में आज आप इस मार्केट को बारीकी से अध्ययन करना। जो पीडीएल था, पीडीएल जानते हो क्या होता है? प्रीवियस डे लो। एकदम मार्केट सपाट तरीके से पीडीएल को टच करता है, एंड टच करने के बाद में फिर से जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया आके। मतलब कोई सेंस ही नहीं निकला मार्केट का, जिधर से शुरू हुआ उधर जाके खत्म हो गया लास्ट में। अब बात ये आती है कि इस वक्त हमें करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो है ना, ये मैं आपको एक इंडिया विक्स दिखाता हूं। ये है इंडिया, कहाँ गया इंडिया विक्स? हाँ, ये इंडिया विक्स है। देखो, अभी जो इंडिया विक्स चल रहा है ना, इसकी स्थिति देखो आप कितनी भयानक बनी हुई है। मतलब इंडिया विक्स अगर 13-14 तक चलता है ना, मतलब 10 से लेके 13 तक चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें सही भाव चलता है। जिस चीज का जितना भाव होता है ना, उतना ही चलता है। जैसे कोई प्रीमियम अगर 100 का है, तो ये विक्स जब इस रेंज में चल रहा होगा तो वो सही है, 100 रुपए के आसपास का ही होगा। 1-2 रुपए वाली बात अलग है। लेकिन जब ये प्रीमियम, जब ये विक्स जो है ये 13-14 से ऊपर चली जाती है, और अभी तो 21 चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2% की इसमें तेजी है। 21 के आसपास चलती है, बीच में ऊपर भी चली जाती है, 25-30 भी चली जाती है। तो उस वक्त जिसकी वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए थी ना, इसकी वैल्यू आपको 300 रुपए दिखाई देगी। मतलब ऐसे फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं, बट आपको इसकी 3 गुना वैल्यू दिखाई देगी। इनमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होता है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अपना एक दूसरा चैनल है कृष्णा ट्रेडिंग। ये दूसरा चैनल है, मेरा खुद का ही चैनल है दोस्तों, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस पे जाके वीडियो सर्च कर लेना, इसमें मैंने बहुत सारे लर्निंग वीडियोस बना रखे हैं। तो इसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है विक्स की, वो सारी चीज इस पे डली हुई है। वापस आ जाते हैं इधर की तरफ, निफ्टी की तरफ। तो देखो, निफ्टी जहां से शुरू हुई वहीं पे आके खत्म हो गई। आप सबको पता है अभी बाजार में युद्ध की वजह से डर का माहौल बना हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च मार्च ये डर का माहौल बना ही रहेगा। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौके का फायदा उठाओ। कैसे मौके का फायदा उठाओ? आप क्रूड में, क्योंकि अभी क्रूड में अच्छी तेजी पकड़ी हुई है। आप जितने भी गैस वाले सेक्टर हैं, मतलब जितनी भी गैस वाली स्टॉक्स हैं, उनमें फायदा उठाओ। क्योंकि आपको पता है अभी लगातार खबरें आ रही हैं कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ठीक है, और जितने भी कमर्शियल चीजें हैं, वो सिलेंडर जहां पे यूज होता है, वो सारी चीजें बंद हो रही है। तो जब ये वाली स्थितियां बंद हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो गैस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनमें तेजी आने की उम्मीद है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस वाले जाके मतलब बीजेपी वालों से बोल रहे हैं कि भाई हमें सिलेंडर दो। अब देखो दोस्तों, इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हमें राजनीति करनी चाहिए। भले आप कांग्रेस सपोर्टर हो, चाहे बीजेपी सपोर्टर हो, चाहे लोजपा कोजपा टोजपा, किसी को भी सपोर्ट करो आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बट अभी हम संकट में हैं। संकट में कैसे हैं? लड़ाई तो वहां हो रही है, लड़ाई तो ईरान में हो रही है दोस्तों, लेकिन हम संकट में कैसे हैं? हम संकट में इसलिए हैं क्योंकि जितनी भी गैस है, जितना भी पेट्रोल है, जितनी भी क्रूड ऑयल है, वो सारी चीजें निकल के आती है उन्हीं देशों से जहां पे लड़ाई हो रही है। और सबसे बड़ी मूर्खता की हमारे भूर जी ने, ठीक है, भूर जी ने क्या किया? भूर जी तो जानते होंगे, अगर जानते हो तो एक बार कमेंट कर देना। भूर जी ने क्या किया? ईरान को ले लिया हल्के में। ईरान को इसने हल्के में ले लिया, और अब इसका खामियाजा मुझे लगता है आसपास के जितने भी देश है ना, उन सबको भुगतना पड़ेगा। ईरान ने क्या किया? ईरान ने भाई साहब बंद कर दिया गैस, और जितने भी ये क्रूड वगैरह आता था उसको कर दिया बंद। उसको बंद करने से क्या हो रहा है कि अचानक से पूरी दुनिया में, नॉट ओनली भारत, ठीक है, पूरी दुनिया में ही एक बेरोजगारी आ गई अचानक से। आप सोचो, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, बहुत सारी जो कमर्शियल चीजें जो गैस पे आधारित थी वो बंद हो रहे हैं, तो वो लोग करेंगे क्या? अचानक से बेरोजगारी तो पैदा हो गई ना।
तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ना पूरी अर्थव्यवस्था डंप होने वाली है, और ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको एक होना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। कि लड़के क्या मूर्खता करना चाहते हैं समझ में नहीं आता। वैसे देश पे आर्थिक संकट आया हुआ और ये बीच में अलग से ही। खैर ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे एक छोटी सी और चीज कि देखो ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ठीक है, यूएस इधर है। इधर लफड़ा क्या हो रहा है, वर्चस्व स्थापित करना चाहता है भाई, दम दिखाना चाहता है, लठ बजाना चाहता है यूएस, क्योंकि ताकत है, पैसा है, सब कुछ है। तो अब कहीं ना कहीं तो कीड़ा करना ही पड़ेगा ना। तो ट्रंप को क्या लग रहा था कि भाई 2-4 बार धमकी देंगे, इधर उधर मारेंगे पीटेंगे और खेल खत्म कर देंगे। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती क्या कर दी कि इन्होंने खमनोई को उड़ा दिया। खमनोई जो भी है कमांडर इनका था, उसको ही उड़ा दिया। अब बात करें तो करे कौन, अभी ये बताया गया है कि खमनोई के बेटे को इनका कमांडर बनाया गया है। तो अब उनका स्टेटमेंट आया है कि हमें बात करना नहीं आता, जिनको बात करना आता था उसको तो आपने उड़ा दिया, हमें तो बात करना नहीं आता, हमें तो युद्ध करना आता है। तो ओवरऑल मेरा मानना यह है कि मार्च और मिड अप्रैल तक शायद ये युद्ध बंद नहीं होगा, शायद ये बंद नहीं होगा। और हो सकता है कहीं कोई छोटे मोटे जिसकी आशंका है मुझे या फिर वर्ल्ड को, ये परमाणु जैसे हमले ना कर दें। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अभी ईरान क्या कर रहा है ना, इन आसपास के देशों को परेशान करेगा, जैसे ओमान हो गया, यमन हो गया, सऊदी हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इनको परेशान करना चालू करेगा। क्योंकि ये सारे के सारे किसके चट्टे बट्टे हैं, यूएस के। तो इनको ये ईरान परेशान करेगा, डायरेक्ट इसको तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो लठ बजाएगा ना, बजा ही रहा है लठ ये तो इनको ये परेशान करेगा और ये लोग इस पे दबाव बनाएंगे तो कुछ हो सकता है। नहीं तो भाई बाजार गिरता हुआ आ रहा है, निफ्टी हमारी गिर चुकी है, बड़ी खूब गिर चुकी है, पिछले 1 महीने में खूब गिर चुकी है। और अभी और कितनी जा सकती है अगर मैं देखूं ना, अभी और अगर आने वाले लेवल देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये 21,000 के आसपास नजर आती है। लेकिन देखो अभी ये कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी 21,000 वाला लेवल, ठीक है। 21,000 का ये जो सपाट लेवल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये एरिया यहां तक, ठीक है। बट ये बहुत अलग केस होगा, अभी देखते हैं वहां पे क्या होता कि नहीं होता। फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो मुझे ये लगता है कि कल यानी फ्राइडे को मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो सकता है। जैसे कि मैं अभी लगभग 9:30 बजे रात की वीडियो बना रहा हूँ ये, तो एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिखा देता हूँ, गिफ्ट निफ्टी के क्या हालचाल है। ये रही हमारी गिफ्ट निफ्टी, 365 पॉइंट नेगेटिव है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। चार्ट भी आप देख सकते हैं, लगातार गिरी हुई है, हमारी मार्केट बंद होने के बाद में भी ये गिरी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने की शंका है, पूरी मुझे लग रहा है कि गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। आपको क्या लगता है एक बार आप कमेंट कर देना दोस्तों प्लीज। तो अब अगर कहीं ना कहीं ये मार्केट 23,555 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो जैसे कि आजकल ये कर रहा है पीडीएल को आके टच करता है गैप डाउन जब भी ओपन होता है, तो ये पीडीएल को आके वापस टच कर सकता है अगर ये लगभग 555 या इससे नीचे कहीं ओपनिंग होता है तो, ठीक है। मान के चलो ये 23,300 के आसपास ओपनिंग दे देता है, 361 के आसपास ओपनिंग दे देता है, तो मैं यही मानूंगा कि पीडीएल के आसपास कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने के लिए आ सकता है। और ये जो ऊपर उठ के जाता है ना, इसमें बायर नहीं है, ये बायर नहीं है भाई, इसका ध्यान रखना। ये लोग क्या है, जो एक साथ गैप डाउन में आते हैं ना, ये लोग अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके एग्जिट करते हैं, तो इसलिए मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, मान के चलो कल मार्केट 23,300 के आसपास ओपन हो जाता है, तो 2-3 लेवल का मैं विशेष ध्यान रखूंगा। कौन सा, अगर 23,361 ये मैं लेवल मान के चल रहा हूं, इस रेंज में कहीं ओपन होता है तो 23,206 ये मेरा लेवल रहेगा और 23,000 का मेरा मेजर सपोर्ट रहेगा। इसके बाद तो फिर देखो 22,800 का एक मेजर सपोर्ट आता है। लेकिन अभी कुछ लेवल कुछ नहीं है, अभी ध्यान रखना इस चीज का कि मार्केट में प्राइस एक्शन नहीं चल रहा है, न्यूज एक्शन चल रहा है, ठीक है। जितनी न्यूज उतना ही मार्केट धमा चौकड़ी, बस चाहे न्यूज सच आए झूठ आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त अगर कोई फेक न्यूज भी फैला रहा है ना, तो उसको भी मार्केट सही मान के चल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे। डाउन साइड में मेरे लेवल थे, अप साइड की मुझे मूव की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर 23,680 के ऊपर मार्केट चलता है तो 23,813 और 23,914 बस 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 बहुत हो गया, उल्टियां हो जाएगी नहीं तो फिर मार्केट को तेजी के चक्कर में, ठीक है। अभी फिलहाल मंदी का हम मान के चल रहे हैं। अगर हम चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ, तो आज हमारी जो क्लोजिंग है 55,100 पे है, लेकिन वही पीडीएल को ये भी टच करके आया है। अगर आप इसको प्रॉपर चेक करेंगे यहाँ पे
पीडीएल को। और जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया था, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको पीओआई बताया था कि भाई पीओआई कहाँ पे है, प्रॉपर पीओआई कैलकुलेट करके बताया था। और वहीं से जो प्रीमियम मैंने लगभग बताया था कि 190 के आसपास से हम इसको देख सकते हैं, और वो लगभग 190 से निकल के 200, लास्ट में तो वो 280-90 तक गया था, बट वो एक मूव में 190 से सीधा मूव उसका 238 का था। ठीक है, तो ये पीओआई निकालना भी मैंने इस चैनल पे बताया है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कृष्णा, ये वाला देखो, इसमें पीओआई क्या है, एसएमसी में इसका सही यूज कैसे करें, तो ये वीडियो आप देख लेना एक बार कृष्णा ट्रेडिंग चैनल पर। अब बात करते हैं बैंक की। अगर कल बैंक मान के चलो थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी कि लगभग 54,763 के आसपास ओपनिंग हो जाए, तो फिर यहाँ से सीधा लटकने की उम्मीद रहेगी कहाँ तक, लगभग 54,000, एक सेकंड इधर लिख देता हूँ, लगभग 54,000, लगभग 54,000 तक। अगर ऐसा नहीं होता है और ये लगभग मान के चलिए 54,400, 54,400 यहाँ आसपास कहीं ओपनिंग होता है, तो फिर ये पीडीएल टच करने जाएगा। अब पीडीएल कितना होगा, ये होगा या फिर ये होगा, ये आप कैलकुलेट करना, मैं बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वनडे की कैंडल लगा के देख लेना, आपको पीडीएल मिल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपनिंग होने के बाद में पीडीएल करता है और पीडीएल करके नीचे आता है, तो फिर बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, फिर इसको लगभग 54,000 का लेवल भी मिल सकता है, और 54,000 टूटा तो 53,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। ऊपर की उम्मीद मुझे ना के बराबर है, बट अगर फिर भी हुआ तो 55,233 से लेकर 55,628 और 56,076 तक के लेवल इंपोर्टेंट बन रहे हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, एक चीज तो विशेष ध्यान ही रखना, आप, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि आप अभी मजे लो गैस वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनके और क्रूड के। ठीक है, मौके पे चौका मारो। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में जाना है तो सेल की तरफ ही हमें ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन इसमें भी प्रीमियम है ना, 20-20, 30-30 पॉइंट ऊपर नीचे स्पाइक होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं झेल सकता तो बंद कर दो, बंद कर दो, मार्च काम, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप बंद कर लेंगे तो। कोई ये तो है नहीं कि इजराइल और ईरान युद्ध रोक देंगे अगर आप लोग बंद कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर निफ्टी सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, और 75,928 का एक लेवल है, अगर यहां से नीचे टूटा तो 75,500 तक मुझे देखने को मिल सकता है। इनकेस मान के चलो 75,500 पे ओपन हो गया, तो अगर 75,500 पे ओपन होता है ना ये, तो पीडीएल करने जाएगा 75,928 तक। ठीक है, अगर 75,500 से नीचे चला तो फिर 75,000 का लेवल, और 75,000 के बाद में तो भी 76,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा वनडे के अंदर अंदर ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटा तो फिर मार्केट भी बहुत बुरी तरह से टूटेगा। सो दोस्तों, ये एक छोटी सी प्रिडिक्शन करने की मैंने कोशिश की थी, हालांकि मैंने इसमें ऊपर के लेवल नहीं बताया, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर 76,219 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है बाजार, तो 76,642 और 77,260 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं छोटी सी, और वो चीज है ये डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ये वीडियो पूरा शिक्षा के उद्देश्य से है, किसी तरह बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह से आप इसको निवेश की एडवाइस ना माने। अगर आप निवेश करना चाहते हैं या कुछ भी आपको करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आपको निवेश करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल लाइव सेशन में इसी चैनल के ऊपर। आज की तो मेरी छुट्टी हो गई थी, बट कल हम जरूर मिलने वाले हैं लाइव में।